तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित हो रहे इंडिया वाटर वीक का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उद्घाटन किया है। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट पहुंची। बता दें कि इंडिया वाटर वीक के 7वें संस्करण में दुनिया भर से 2000 से अधिक लोगों ने जल संरक्षण, नदियों में कम होता पानी, इसके साथ ही कई विषयों पर अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम 5 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान कई देशों के कृषि मंत्री के भी शामिल होने की उम्मीद है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जल है तो जीवन है। प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में जल संसाधन है। 60 से अधिक नदियां पुनर्जीवित की गई है। कानपुर में नमामि गंगा परियोजना के तहत कार्य हुआ। सीएम योगी ने कहा कि कानपुर में गंगा को 2 नालों के प्रदूषण से मुक्ति मिली है। पहले सीवर का पानी सीधे गंगा में गिरता था। इसके साथ ही सीसामऊ और जाजमऊ के सीवर को डाइवर्ट किया गया। इसके साथ ही हिमालय की नदियां यूपी के बड़े भूभाग को कवर करती है। इंडिया वाटर वीक कार्यक्रम हुआ था, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन भी हुआ और इस दौरान कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भाग लिया। इंडिया वाटर वीक का कार्यक्रम हुआ था और इसके तहत अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक हम लोग 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में अमृत सरोवर के सभी कार्यक्रम पूरे कर चुके हैं और हर नगर निकाय में भी अमृत सरोवर के कार्यक्रम में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों में है जिसने 2018 में ही अपने यहाँ प्लास्टिक को पूरी तरह बैन कर दिया था और प्लास्टिक के बदले हम लोगों ने थर्माकोल और प्लास्टिक के बदले हम लोगों ने अगर संपूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो प्लास्टिक और थर्माकोल को हमें नकारना ही पड़ेगा। व्यवस्था के उससे उसे अलग करना पड़ेगा और उसके बदले में लोगों को मिट्टी के बर्तन या परंपरागत रूप से जो बर्तन उपयोग करते हैं उनका उपयोग करने के लिए हम लोगों ने प्रेरित किया। हम लोगों ने प्रदेश के माटी कला बोर्ड से जुड़े हुए कुम्हार और प्रजापति समुदाय के लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वे अपने मैनुअल चाक की बजाय इलेक्ट्रिक और सोलर चाक का उपयोग करें। सरकार ने उन्हें इसके लिए सब्सिडी दी। हमने उन्हें अप्रैल से जून तक गांव के तालाब की भी मिट्टी फ्री में निकालने के लिए उपलब्ध करवाई और परिणाम हम सबके सामने है कि पर्याप्त मात्रा में थर्माकोल और प्लास्टिक से बने हुए कप, गिलास या प्लेट के बदले जब मिट्टी के बर्तन भी उसी दाम पर मिलने प्रारंभ हुए तो बड़े पैमाने पर गांवों में जल संरक्षण के लिए तालाब तैयार हुए और इसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होता हुआ दिखाई दिया। तो भाई दिल्ली एनसीआर समेत नोएडा में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। वातावरण में हुई धुंध से विजिबिलिटी भी कम हो गई है। प्रदूषण नियंत्रण विभाग प्रदूषण पर काबू पाने की कोशिश में जुटा हुआ है, लेकिन हालात में सुधार नहीं देखा जा रहा। प्रदूषण बढ़ने से सांस से संबंधित रोगियों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हवा लगातार जहरीली हो रही है और इलाके में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। बुलंदशहर में सियाना से ऊंचा गांव को जाने वाला डबल लेन रोड 1 साल भी नहीं चल पाया है। आपको बता दें कि लोक निर्माण मंत्री से शिकायत के बाद हड़कंप मच गया है। लोक निर्माण विभाग की लखनऊ टीम ने जांच कर मौके से सामग्री के सैंपल भी लिए। बता दें कि टीम के आने की खबर मिलते ही एक दिन पहले सड़कों पर जगह जगह पट्टी लगा दी गई थी। बता दें कि करोड़ों की लागत से बनी सड़क जगह जगह जमीन में बैठ गई। गुणवत्ता के इसमें धांधली हुई है काफ़ी। जगह जगह रोड में गड्ढे और आए दिन एक्सीडेंट उस रोड की वजह से और रॉन्ग साइड चलता है आदमी, उसकी वजह से आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। काफ़ी मृत्यु हो चुकी है इसमें और इसमें जो इनकी धांधलीबाजी रही है और उसकी हमने शासन से शिकायत की है तो ये लोग लखनऊ से ये टीम आई है। दिल्ली नोएडा में प्रदूषण का कारण पराली जलाने को माना जाता है, लिहाजा प्रदूषण पर काबू पाने के लिए बुलंदशहर में प्रशासन 1120 मैट्रिक टन पराली खरीदेगा।
आपको बता दें कि पराली को गौशालाओं में भेजा जाएगा, जिसका इस्तेमाल पशुओं के चारे के रूप में किया जाएगा। अब तक हम लोगों ने जो हमारी 160 गौशालाएं हैं उसमें 11,000 से कुंटल से अधिक की पराली हम लोगों ने या तो दान के माध्यम से या क्रय करके खरीदी है और लगातार इसमें प्रयास जारी है कि अधिक से अधिक और भी हम पराली अपनी गौशालाओं में ले आएँ। उससे हमारी गायों के लिए चारे की व्यवस्था अच्छी तरीके से बनी रहेगी और पूरे ठंडी के दौरान चारे की कमी नहीं आएगी। और उसमें किसान काफ़ी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और उन्होंने हमारा साथ दिया है। बट कुछ किसान हैं जो थोड़ा कम समझ पा रहे हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि वो भी अपनी पराली हमको या तो दान के माध्यम से या हम उनकी पराली क्रय कर लेंगे, हम ही को दे दें, हम अपनी गौशालाओं में उनका उपयोग करेंगे। तो बदायूं के उसहद थाना क्षेत्र के छतरा गांव में हुए ट्रिपल मर्डर मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर सपा नेता राकेश गुप्ता के उनकी मां, उनकी पत्नी के मुख्य आरोपी रविंद्र दीक्षित और उनका बेटा सार्थक दीक्षित को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अर्जित और 2 अज्ञात लोगों की तलाश की जा रही है। मामले में एसएसपी डॉक्टर ओपी सिंह ने ये बताया है कि गिरफ्तार दोनों आरोपियों के पास से 3 अवैध असहले बरामद किए गए हैं। एसएसपी ने यह भी बताया है कि राकेश गुप्ता, उनकी पत्नी और उनकी मां की हत्या की गई थी। इस मामले में राकेश गुप्ता के भाई राजेश गुप्ता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके ये कार्रवाई की गई। नहीं, बहुत ही हृदय विदारक और बुरी ऐसी दुर्घटना हुई है, इसका कोई पूर्ति नहीं की जा सकती है और इसमें सभी अधिकारियों से बात हो गई है, सभी लोग लगे हुए हैं और एकदम निष्पक्षता के आधार पर कार्रवाई होगी। कोई दोषी किसी तरीके का हो, कहीं का हो, दलगत भावना से ऊपर उठ उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये हत्या हमारे गांव के रविंद्रपाल दीक्षित से हमारी पुरानी रंजिश चल रही है मर्डर की। हमारे पिताजी का मर्डर कर चुके हैं 79 में, हमारे भाई की हत्या करा चुके हैं, हमारे चाचा की गोली मरवा चुके हैं बदायूं, और उसी क्रम में हमारे परिवार को ये कल मार दिया सब। देखिए, प्रकरण तो आपके सामने ही है, बहुत भारी भीड़ है, भयंकर। ये राकेश की लोकप्रियता को जाहिर करती है कि यहाँ कितनी जनता खड़ी है। सबसे पहले मैं पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से उनकी जो मृत्यु हुई है, उनकी पत्नी की, उनकी माँ की, पूरे परिवार को शोक संवेदना भेज रहा हूँ। उसके बाद मेरा सीधा आरोप है कि प्रशासन की लापरवाही और सरकार की भी लापरवाही का हुआ। 5 बजे की लगभग घटना है। 5 बजे की लगभग घटना होने के बावजूद भी ये पता नहीं चला, 7 बजे तक पता नहीं चला। बदायूं के उसहद थाना क्षेत्र के छतरा गांव में ट्रिपल मर्डर की घटना के बाद सनसनी फैल गई। वहीं देर रात एडीजी जॉन बरेली राजकुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और वहीं आला अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए और वहीं शीघ्र ही खुलासा किया जाए। वहीं तीनों शवों का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसमें तहरीर के आधार पर 5 लोगों में से 2 की गिरफ्तारी कर ली गई है और वहीं आरोपियों के पास से 3 असले भी पुलिस ने बरामद कर लिए। वहीं तीनों शवों का पोस्टमार्टम होने के बाद उनका अंतिम संस्कार हो चुका है और वहीं राजनेताओं का भी आना लगा हुआ है। वहीं राजनेताओं ने शोक संवेदना भी जताई। वहीं मृतक के भाई का कहना है जिस तरीके से लोगों ने घटना का अंजाम दिया है उसी तरीके से उनके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनके लिए सजा दी जाए। वहीं मृतक के परिवार का यह भी कहना है जिस तरीके से हमारे भाई और माता की हत्या की गई है उसी प्रकार से उनके लिए भी कानून सख्त से सख्त सजा दे। हमें कानून के ऊपर पूरा भरोसा है। नेटवर्क 10 के लिए नियाजी खान, बदायूं। मुजफ्फरनगर में इन दिनों डेंगू कहर बरपा रहा है। बुढ़ाना के लुहसाना गांव में एक दिन में डेंगू से 3 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद ग्रामीण आक्रोशित हैं। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य टीम के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है और आला अधिकारियों से स्वास्थ्य विभाग पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं अमरोहा के गांव रुस्तमपुर में चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है, जहां चोरों ने एक किसान की मोटर को चुरा लिया।
आपको बता दें कि पीड़ित किसान ने तहरीर देकर मामले की जांच की मांग की है। इतना ही नहीं, चोरों ने कोठरी के अंदर रखी दूसरी मोटर भी चुराने की कोशिश की, लेकिन वो खुल नहीं पाई, जिससे चोर एक ही मोटर लेकर मौके से फरार हो गए। सुबह किसान ने जब खेत पर जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। अमरोहा में चोरों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें तो हम अमरोहा के धनौरा थाना क्षेत्र के गांव रफातपुर में बीती रात चोरों ने कुंबल काटकर मोटर चोरी कर ली। वहीं जब सुबह किसान अपने खेत पर पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। बता दें कि धनौरा क्षेत्र में लगातार मोटर चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। वहीं पुलिस इन चोरी की घटनाओं में अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस इन चोरों का कब तक पता लगा पाती है। तो मैं जयदेव सिंह, नेटवर्क 10 अमरोहा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एटा मेडिकल कॉलेज के बाहर अतिक्रमण पर प्रशासन ने नोटिस चस्पा दिया है और जल्द से जल्द अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी है। साथ ही कुछ अतिक्रमणों को प्रशासन ने ध्वस्त भी किया है। इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। देखिए, हम लोगों ने चूँकि अब हमने अधिकार सेना नाम से एक राजनीतिक पार्टी हम लोगों ने शुरू की है, उसके दृष्टिगत मैं पीलीभीत एक रूटीन कार्यक्रम में आ रहा था। यहाँ आके मुझे बताया गया कि यह वह जगह, यहाँ शहर के अंदर एक ऐसा इलाका है जहाँ लगातार रहस्यमय मौतें हो रही हैं और कष्ट का विषय है कि रहस्यमय मौतों को लेकर पूरी तरह से यहाँ का जो लोकल प्रशासन है वो पूरी तरह से आंखें बंद किए हुए है और उसको इससे कोई अंतर नहीं पड़ रहा है कि यहाँ क्या स्थितियाँ हैं। जहाँ जिस जगह मैं खड़ा हूँ, आप मेरे पीछे कूड़े का ढेर देख रहे हैं। तो आगरा पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। इस बीच बहा विधायक पक्षालिका सिंह पीड़ित परिजनों के साथ एसएसपी से मिलने पहुंची, जिसके बाद एसएसपी आगरा ने मामले की जांच बहा सीओ को सौंप दी है। आपको बता दें कि मामले पर जल्द कार्रवाई का आश्वासन भी इस दौरान दिया गया है। बता दें कि शनिवार को अंडे के ठेले पर पुलिसकर्मियों ने अंडा खाकर पैसे देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ये विवाद हो गया और पुलिसकर्मियों ने दो निर्दोष भाइयों को जमकर पीटा, जिसकी जानकारी मिलते ही बीजेपी विधायक परिजनों समेत एसएसपी से मिलने पहुंच गए। फिलहाल पुलिस ने मामले की सही जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। थाना बासोनी क्षेत्र के चौराहे का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो फिरोजाबाद के रामगढ़ थाना क्षेत्र के भिकनपुरम में एक विवाहिता के साथ मारपीट का मामला सामने आया। आपको बता दें कि विवाहिता का यह आरोप है कि वो अपने पति के साथ मायके गई थी। वहां मायके पक्ष के लोगों ने उसके और उसके पति के साथ मारपीट की। विवाहिता ने इस बाबत में थाना में तहरीर दी है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में एक मजदूर की मौत हो गई है। आपको बता दें कि विजेंद्र सिंह प्लास्टिक की फैक्ट्री में काम करता था। सुबह फैक्ट्री में उसका शव बरामद हुआ है। सूचना मिलने के बाद परिजन फैक्ट्री में पहुंचे और हंगामा किया। इस दौरान उन्होंने अज्ञात पर हत्या का आरोप भी लगाया है। हालांकि वहां मौजूद मजदूरों ने मृतक के नशे की हालत में छत से गिरने की भी आशंका जताई है। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है और पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार है। इनकमिंग वॉइस ये था जी, ये मेरा भाई यहाँ काम करता था इस कंपनी में। मुझे कंपनी का नाम को मालूम पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं भी बाहर जॉब करता हूँ, ठीक है। मुझे आज सुबह मेरे पास फोन पहुँचा, ठीक है, बोले कि तुम्हारे भाई की डेथ हो गया। अच्छा। तो जैसे हमने यहाँ आकर देखा है
तो इसके आंखों पर लील पड़े हुए हैं, चेहरा उल्टा मतलब पड़ा हुआ है इसे। ठीक है। इसको मारा गया। अच्छा। इसके साथ हाथापाई हुई है, इसके कमरे में भी मतलब झगड़ा हुआ है इसके साथ। अच्छा। और इसको फिर वहाँ ले जाकर वहाँ मारा है, इसे वहीं कर दिया इसका वहाँ। ऊपर से ये नहीं गिरा ये सब। अच्छा, कब की घटना है? अच्छा, ये सर कल की है, ये 24 घंटे से ये पड़ा हुआ है। 24 घंटे से ऐसी पड़ा आपका भाई? आपको कब सूचना दी? आज। हमें तो सर आज 12 बजे मुझे सूचना मिली। अच्छा, किसने दी? ये जो इनके साथ के रहने वाले उन्होंने मुझे सूचना दी। तो वहीं सहारनपुर के बेहटर में सड़क हादसे में बाइक सवार बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि इलाज के लिए सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र में भी उन्हें भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर गागरो नदी के पुल के पास ये हादसा हुआ है। जैसे ही बुजुर्ग की बाइक गांग्रोवा नदी के पुल से आगे निकली तो उनकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी बाइक से टकरा गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में 15 फीट लंबा अजगर पेड़ पर चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। घटना गजरौला थाना क्षेत्र के डिगरी रोड की बताई जा रही है। जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अजगर का रेस्क्यू किया गया। हापुड़ के शामपुर गांव में किसान के खेत में एक विशालकाय अजगर देखा गया है। अजगर को देख वहां मौजूद लोगों के होश उड़ गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची जंगलात की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर का रेस्क्यू किया है। ये तस्वीरें भी आपको हापुड़ की दिखा रहे हैं, जहां अजगर मिला। हालांकि वन विभाग की टीम को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद अजगर का रेस्क्यू किया गया। तो फिरोजाबाद में पुलिस ने सुभाष तिराहे से यातायात माह का शुभारंभ किया है। पुलिस प्रशासन ने ऑटो चालक से फीता कटवाकर यातायात माह का शुभारंभ किया। एसपी सिटी सर्वेश मिश्रा ने यातायात जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाई। रैली में स्कूली छात्रों समेत कई सामाजिक संस्थानों ने हिस्सा लिया। इस दौरान पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। देखिए, आज 1 नवंबर को यातायात माह की शुरुआत की गई है सुभाष चौराहे से, और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में हम लोगों ने जो ऑटो चालक है हरीश तिवारी जी उन्होंने बुलाया था। यह एक अभिनव प्रयोग है। कारण उसका यही रहा है कि इस नगर की जो मुख्य समस्या ऑटो और ई रिक्शा की है, उसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने इनको मुख्य अतिथि बनाया था, जिससे कि इनका हमें वांछित सहयोग प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त आज का जो कार्यक्रम यहाँ पे हुआ उसमें एनसीसी के कैडेट्स थे। वहीं सहारनपुर में यातायात माह का शुभारंभ हुआ। आपको बता दें, इस दौरान सहारनपुर रेंज के डीआईजी सुधीर कुमार सिंह और एसएसपी ने यातायात जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाई है। इस दौरान डीआईजी सुधीर कुमार सिंह ने यातायात माह के बारे में भी बताया और ये कहा कि इस दौरान शहर, गांव, देहात में लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया गया है। साथ ही महीने भर यातायात जागरूकता को लेकर कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। ये प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी पूरे नवंबर माह को यातायात माह के रूप में मनाया जाएगा। और यातायात ट्रैफिक जो रूल्स हैं उस लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए, अवेयरनेस पैदा करने के लिए ये पूरे मंथ में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि सड़क पर चलते समय सभी लोग सुरक्षित रहें और कम से कम कैजुअल्टी, लोगों की जान कम से कम जाए, ये उद्देश्य रहेगा। इस पूरे मंथ में लोगों को जागरूक करना है, ट्रैफिक के नियमों का पालन कराना है और लोगों की जान बचानी है, ये इसका मोटो है।
तो वहीं यूपी के शाहजहांपुर में जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह और पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने यातायात रैली को हरी झंडी दिखाकर यातायात माह का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि यातायात माह की शुरुआत महानगर के खिरनी बाग के चौराहे पर बनाए गए यातायात बूथ से हुई। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने फीता काटकर मौके पर हेलमेट वितरित कर लोगों को यातायात के प्रति जागरूक भी किया। नवंबर महीने में यातायात के व्यापक प्रचार प्रसार को लेकर खिरनी बाग चौराहे पर यातायात बूथ की स्थापना भी की गई। इस अवसर पर यातायात के प्रचार प्रसार और लोगों को जागरूक करने के लिए रैली का आयोजन भी किया गया। जिलाधिकारी ने सड़क सुरक्षा के नियम अपनाने के साथ ही सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से लोगों को जागरूक किया। इस बीच उपस्थित लोगों से ये कहा गया कि सड़क पर चलते समय सीट बेल्ट और हेलमेट का नियमित प्रयोग के साथ साथ यातायात नियमों का जिम्मेदारी से पालन जरूर करें। जागरूकता का कार्यक्रम होता है। तो बुलंदशहर पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने चोरी किए गए सोने और चांदी के गहनों को भी बरामद किया है। बता दें कि खानपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, उसी के आधार पर ये कार्रवाई की गई। गाजियाबाद के टीला मोड़ क्षेत्र की इंद्रप्रस्थ सोसाइटी में एक हादसा हो गया है, जिसमें बिजली के करंट से कर्मचारी झुलसा। आपको बता दें कि वो घायल भी हो गया है, जिसके बाद घायल कर्मचारी को दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें गाजियाबाद की इंद्रप्रस्थ सोसाइटी का ये पूरा मामला है। यहाँ यह हादसा हुआ, करंट लगने से कर्मचारी झुलस गया। हालांकि आनन फानन में अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया, जिसके बाद उसका इलाज वहां किया जा रहा है। तो फिरोजाबाद में काम से घर लौट रहे युवक के साथ दबंगों ने जमकर मारपीट की है। बता दें कि जमीन के विवाद को लेकर ये मारपीट की गई है। वहीं भाई ने आरोप लगाया है कि युवक उसे बेहोशी की हालत में मिला है। युवक को गंभीर चोटें भी आई हैं, जिसे ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि युवक का यह आरोप है कि मारपीट करने वाले दबंग होमगार्ड के बेटे हैं। ये मामला थाना नगला सिंघी का बताया जा रहा है। तो इन खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।